नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कोरोना में डबल मास्क क्यों ज़रूरी है। आजकल हर जगह डबल मास्क की चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, डबल मास्क क्यों ज़रूरी है, इसके लिए क्योंकि इस बार जो कोरोना वायरस फैला है, जो संक्रमण की दर है वो तेज़ थी। अधिक लोग संक्रमित हुए पिछली वेव की तुलना में, और इस बार वायरस ने अपना थोड़ा स्वरूप भी चेंज किया है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज होने से ये काफ़ी तेज़ी से फैला है और महामारी के रूप में पूरे इंडिया, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। डबल मास्क क्या होते हैं? डबल मास्क का मतलब होता है कि हमें 2 मास्क का पहनना। सबसे पहले जो मास्क हैं वो हम लोग डेली यूज में जो कर रहे हैं वो 3 प्रकार के मास्क हैं। एक होता है N95 मास्क, जिस पे N95 लिखा रहता है, जैसा कि एक मेरा भी है। दूसरा एक होता है सर्जिकल मास्क, ये सर्जिकल मास्क है। और तीसरा एक होता है कपड़े का बना हुआ मास्क, तो ये कपड़े का बना हुआ मास्क होता है। तो डबल मास्क का मतलब होता है N95 को छोड़ के, जो N95 मास्क हैं उनको छोड़ सकते हैं, वो सिंगल पहन सकते हैं, क्योंकि वो एयर, जो नोज है और जो माउथ है उसके चारों तरफ सील पैक कर लेते हैं और उससे क्लोज अच्छे से हो जाता है। तो जो भी हमारे अंदर से हवा निकलती है या थूक निकलता है वो बाहर नहीं गिरता है और वहीं कंट्रोल हो जाता है और बाहर की चीज़ अंदर भी नहीं जा पाती। इसलिए N95 आप सिंगल भी पहन सकते हैं, लेकिन जो कपड़े के बने मास्क हैं वो, या सर्जिकल मास्क हैं, वो आपको 2 पहनने हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो ड्रॉपलेट से फैल रहा है, और अब सब लोग कहते हैं कि हवा में भी रहने लगा है। हवा में रहने का मतलब क्या है कि जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जैसे आदमी ने बोला, खांसा, छींका या बात की, गाना गाया, तो उसके मुंह से जो भी छींटे निकलते हैं उसमें कोरोना वायरस होता है। तो उसमें जो एक कोरोना वायरस है वो ड्रॉपलेट के थ्रू, और एक होता है एरोसोल के थ्रू फैल रहा है। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो 5 माइक्रोन से बड़े होते हैं और वो N95 मास्क से रुक जाते हैं और दूसरे सर्जिकल मास्क से भी रुक जाते हैं। पर जो एरोसोल्स होते हैं वो 5 माइक्रोन से छोटे होते हैं। तो वो एक कपड़े के मास्क में या फिर इस सर्जिकल मास्क से आसानी से आर पार जा सकते हैं। तो हमारी सुरक्षा करीब 50 से 60% ही होती है। लेकिन जब हम 2 मास्क पहन लेते हैं, जैसे कपड़े का मास्क 40% तक रोकता है और जो सर्जिकल मास्क है वो 60% तक रोकता है, तो हम करीब 90% से ऊपर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जैसे कि बोलने पे पास में ही गिरते हैं, क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है, तो वो हमारे पास टेबल पे या आसपास 2 मीटर के दायरे में ही गिर जाते हैं। लेकिन जो एरोसोल होते हैं वो साइज में हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, तो 10 मीटर दूर तक भी जाके गिर सकते हैं और थोड़ी देर वो वातावरण में भी रहते हैं। तो यदि किसी ने किसी जगह पर खांसा, थूका, छींका, बात की, तेज बोला, चिल्लाया, गाना गाया, तो और कोई दूसरा व्यक्ति उस एरिया में आता है, तो वो जो एरोसोल्स हवा में उड़ रहे हैं वो उसके अंदर जा सकते हैं। तो डबल मास्क से उनसे प्रोटेक्शन रहेगा। यदि हम बंद जगह पे जा रहे हैं, जैसे किसी क्लिनिक पे गए या दुकान पे गए या किसी बस में या ट्रेन में सफ़र किया जहाँ भीड़ थी, बाजार में भीड़ है, तो ऐसी जगहों पे खतरा ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों पे विशेषकर 2 मास्क जरूर पहनना है। 2 मास्क में क्या है, ये सर्जिकल जो मास्क है इसको हम ऐसे लेके, इसमें जो ऊपर बैंड होता है, इसको एक पत्ती जैसे एल्युमिनियम की रहती है, इसको हम नाक के हिस्से में रखते हैं और इसको ऐसे करके पूरा पहन लेना है। अभी इसमें हम इसको दबा के एयर टाइट कर लेते हैं। ऐसे बोलने पे या फूंकने पे ए वाला हिस्सा से हवा वापस आनी जानी चाहिए, यहाँ से हवा नहीं निकलना चाहिए। यहाँ कई लोग गांठ भी लगा के पहनते हैं, तो ऐसे ही। दूसरा, फिर इसके ऊपर आप अपना कपड़े का मास्क भी पहन सकते हैं ऐसे करके। तो जब आप ये दो पहनोगे तो आपका प्रोटेक्शन पूरा हो जाएगा, 95% के लगभग आप प्रोटेक्टेड रहोगे। लेकिन आप जब सिंगल मास्क पहनते हैं तो एरोसोल से आपको इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। तो जब भी आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो इन चीज़ों का अवश्य प्रयोग करें। और जिसके यहाँ जैसे दुकान है या जो घर में भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए आपके या किसी कमरे में, तो हमेशा वेंटिलेशन का ध्यान रखें। यदि आपके पास वेंटिलेशन होगा तो एक जगह से हवा आएगी, दूसरी जगह से हवा निकल जाएगी, एग्जॉस्ट वगैरह है, खिड़की है, तो उसको खोल के रखें। क्योंकि जो वातावरण में एरोसोल्स की संख्या है वो बंद जगह पे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाती है। पर जब वहाँ से वेंटिलेशन से हवा इधर से उधर पास होती है तो जो एरोसोल के नंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन की दर भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसीलिए आजकल कहा जा रहा है डबल मास्क बहुत ज़रूरी है पहनना। बच्चों के लिए भी कुछ ज़रूरी मास्क आते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में हमें 2 साल से ऊपर के बच्चों को ही मास्क पहनाना है,
2 साल से छोटे बच्चे मास्क नहीं पहनते हैं, ना ही उनकी आदत होती है, लेकिन जो 2 साल से बड़े बच्चे उनको मास्क पहनाने की आदत डालें। उनके कई टाइप के अच्छे फैंसी मास्क आते हैं, लेकिन हमेशा डबल लेयर वाला चुनो। इसमें देखो ये 2 लेयर हैं, 1 और 2, लेकिन इसके नीचे या तो ये डबल करके पहनाओ, एक ये और इसके ऊपर एक मास्क और दूसरा, या फिर सर्जिकल मास्क पहले लगाओ फिर ऊपर से एक कपड़े वाला बच्चों को पहना सकते हैं। यदि हमने इतनी सावधानियां बरती तो फिर हम डेफिनेटली कोरोना से बचा सकते हैं। कुछ महिलाएं हमने देखा है कि वो दुपट्टा, चुन्नी वगैरह ढक लेती हैं, मुंह बांध लेती हैं, पुरुष रूमाल बांध लेते हैं, तो जो चुन्नी है उसमें काफी बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो उससे वायरस से प्रोटेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो कृपा करके सभी लोग 2 मास्क पहने, और जो मास्क है वो प्रॉपर तरीके से पहने। नाक पूरी ढकी होना चाहिए, यहाँ चिन के नीचे होना चाहिए, बगल से एयर टाइट होना चाहिए, और जिससे कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी हवा एक्सहेल कर रहे हैं, वो मास्क के थ्रू ही बाहर जाए और मास्क के थ्रू ही अंदर आए, साइड से या ऊपर से कहीं नहीं आना चाहिए। तो जो गैप है उसको क्लोज करना है। जैसे हम लोग ये वाला मास्क यूज करते हैं, N95 है, इट इज टोटली फिटेड। अब हमारी आवाज भी चेंज हो गई, ये चारों तरफ से पूरा बंद है, तो इससे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो इसके थ्रू ही बाहर जा रहा है, और बाहर की हवा भी हमें इससे फिल्टर होके मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। और डबल मास्क हमें आने वाले कई दिनों तक, मतलब कम से कम मैं तो कहूंगा कि जब तक कि अच्छे से इसका वैक्सीन ना आ जाए और बीमारी एक तरह से कम ना हो जाए, तब तक डबल मास्क का ही उपयोग करें। बिल्कुल आने वाले दिनों में अपने आदत में डालें कि मास्क पहने, डबल मास्क के पहने बिना हम बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो, पार्क हो, मॉल हो, कहीं भी बाजार हो, कहीं भी जाएं। ठीक है, तो ये आई थिंक ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और इसको फॉलो करें और कोरोना से बच के रहें, स्वस्थ रहें। बच्चों को मास्क जरूर पहनाएं। थैंक यू।